अस्सलाम वालेकुम। रूही किचन में खुशामदीद। देखते हैं आज रूही किचन में क्या बन रहा है। तो आज बन रही है चपाती। जी हाँ, चपाती। चपाती देखिए कैसे बनती है। कितनी फूली हुई चपाती। चपाती कहते ही इसे चपाती है, जो पूरी फुल फूली हुई हो, नरम हो। यहाँ देखे कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम। ये देखे, तोड़ना भी कितना आसान। फुल पूरी हवा भरी हुई है। और जब हवा भर जाती है तो फिर इसमें कच्चापन नहीं रहता कोई। इसमें ये नहीं होता कि किनारा कच्चा रह गया है या कुछ है। ये बिल्कुल सही चपातियाँ बन जाती हैं। तो ठीक, चले आइए देखते हैं कैसे बनती है। ये डो मैंने बना के रखी हुई है। डो के लिए मैंने एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, आप उधर देख लीजिएगा। जितनी अच्छी डो बनी होगी चपाती उतनी नरम बनेगी। अगर आटा अच्छी तरह से नहीं गूंदा गया हो तो फिर जो है ना, चपाती उतनी नरम नहीं बनती, फिर सब चपातियाँ बनती हैं जो कि चबाने में भी पता चलता है कि ये आटा ठीक तरह से नहीं गूंदा गया। इस तरह बना के पेड़े बना के रख लें। अपने साइज के चपाती हमेशा बहुत बड़ी नहीं बनाई जाती, छोटी चपाती बनाई जाती है। और छोटी चपाती को ही ठीक तरह से हवा भर के बनाया जा सकता है। इसलिए जब सब खाना खाने बैठे तो साथ गरम गरम इस तरह चपातियाँ बना के दें तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। कोई भी सालन बना हुआ हो उसके साथ इतनी अच्छी नरम वाली चपातियाँ हो तो मज़ा देती हैं। तो इस तरह सारे पेड़े बना के रख लें। पेड़े इस तरह बना के थोड़ी देर कवर करके थोड़ी देर आपको 5-10 मिनट के लिए रख दें। और सारे पेड़े जितनी चपातियाँ आपने बनानी है, अगर वो सारे पेड़े भी बना के आप रख लेंगे तो बहुत इजी रह जाता है, फिर चपाती उतनी जल्दी बनती है। ताकि ये जो फूली हुई चपाती है ये बहुत जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है, इसमें टाइम कम लगता है। तो फिर अगर पेड़े बना के रखे होंगे तो फिर ज़्यादा आसानी से चपातियाँ जल्दी जल्दी बन जाती हैं। इस तरह कवर करके इसको रख दें। चले आए चपाती बनाते हैं। तो इस तरह पेड़ा लिए, थोड़ा सा इसको हाथ में लेके हल्का सा इसको बड़ा किया जाता है। इस तरह अभी इसका हर स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। तो चपाती, अगर कोई स्टेप आपने मिस कर दिया तो फिर चपाती इस तरह नहीं बनेगी। इस तरह चपाती बना लें। थोड़ा सा उसको हाथ से बड़ा करें। तवा जो पहले ही हम चूल्हा जला चुके हैं और तवा गर्म है हमारा, उसके ऊपर हमने डाल दी। अभी इसका हर स्टेप बहुत गौर से देखना है कि ये अभी हमने पहले चपाती डाल दी। देखें आप, इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, इसको कोई मैंने फास्ट नहीं किया हुआ, कुछ नहीं। आपको बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ। ये देखें अभी ये सारे कलर इस तरह चेंज हो गया। इस तरह हमने इसकी दूसरी साइड कर दी, लेकिन दूसरी साइड में भी कोई वो ब्राउन कलर के फूल वगैरह को कुछ नहीं बना। ये ध्यान रखना है। अभी हमने एक दफ़ा इसको टर्न दिया चपाती को। साथ इतनी देर में दूसरी चपाती आप बना के रख लें। अभी इसके बाद ये देखें, इसमें थोड़े थोड़े फूल बनने चाहिए, हल्का हल्का उसका ब्राउन कलर कहीं कहीं आया, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस तरह अभी इस तरह ये लें। स्पाइडर हमने वो बड़े वाला जो होता है वो लिए, और उससे हमने एकदम चूल्हे की फिर इस टाइम पे थोड़ी सी आंच तेज़ करें। और उसको इस तरह, इसको एक जगह पे भी नहीं रखना है, इसको इसी तरह हल्का हल्का ऊपर नीचे इसको करते रहना है। इसलिए कि वो जो है ना, एक जगह पे बना रखेंगे तो जल जाएगी। ये देखिए, साथ साथ चेक करते जाएं, जो साइड थोड़ी कच्ची है उसको दोबारा से टर्न दे के फिर कर लें। इस तरह लीजिए जी।
चपाती हमारी गरम गरम तैयार है। इसी तरह जो अभी चपाती हमने बना के रखी है वो हम डाल लेंगे। ये जो अभी चपाती डाली गई है इसी टाइम के बीच में आप दूसरी चपाती बना के रख लें, ताकि इसके बाद जो जो इसके स्टेप होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं, उसमें फिर आप साथ चपाती नहीं बना सकते। ये देखें, फिर गौर से एक दफ़ा देखें, इस तरह इसका कलर सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन हमने इसमें फूल नहीं बनने देना और हमने इसको साइड चेंज कर ली। ये पहला टर्न हमने दिया है, इतने में हमने ये चपाती बना के साथ रख ली है। इसके टर्न याद रखने हैं और दूसरे नंबर पे जो पहली दफ़ा चूल्हे के ऊपर चूल्हे वाली साइड पे करना है वो कौन सी साइड होगी, सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे तो चपाती आपकी बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी। एक, आटा अच्छा गूंदा हुआ हो तो चपाती नरम बनती है। दूसरा, इसके अगर स्टेप आगे पीछे हो जाए फिर भी चपाती जो है ना वो अकड़ जाती है, वो चपाती सख्त हो जाती है, वो ठीक नहीं। ये देखें अभी इस तरह ये दूसरा टर्न हमने दे दिया। अभी इसमें आपने देखना है कि चूल्हे वाली साइड कौन सी मैंने रखनी है। ये जो ऊपर साइड है ये इसको हमने चूल्हे वाली साइड पे करना है। ये इस तरह स्पाइडर रखा और इस तरह हमने अभी जो ऊपर वाली साइड थी उसको हमने चूल्हे वाली साइड पे कर दिया। इस तरह हल्का हल्का इसको चपाती को ऐसे ऐसे उछालते जाएं ताकि वो जो है एक जगह पे रखेंगे तो स्पाइडर के निशान पड़ जाते हैं। ये देखिए कितना सही, पूरा फुल इसमें हवा भरी गई है। किनारे भी सारे एक दफ़ा चेक इसके करके इस तरह आपने चपाती बना ली। देखिए कितनी आसानी से और कितनी ही आराम से इतनी नरम नरम चपातियाँ बन जाती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इसके स्टेप ध्यान रखें कि कौन सा स्टेप पहले हमने रखा है और दूसरे नंबर पे क्या किया, टर्न हमने हमने किस तरह इसको देना है। ये देखें कितनी नरम चपाती बनी है। ये चपाती आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि सेम ऐसी चपातियाँ आपकी बनी है या नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। देखें इसी तरह ही फूली हुई चपाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।